ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क और बैरून मुमालिक की आवाम के साथ अपने ख्यालात बांटे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरतबा का यौम जमहूरिया बहुत ख़ास है क्योंकि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत की 75वीं सालगिरह है। इस साल आइन नाफिज होने के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं संविधान सभा की उन अजीम शख्सियतों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें हमारा पाक आइन दिया। कौमी वोटर्स डे का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 25 जनवरी का दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन का क़याम हुआ था। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने वक्त वक्त पर हमारे हक़ राय दही के अमल को जदीद बनाया और मुस्तहकम किया। वज़ीर आज़म ने कुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का इफ्तिताह हो चुका है और कुंभ का ये उत्सव कसरत में वहदत का उत्सव है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं, एक साथ भंडारों में भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे बताते हुए फ़ख्र हो रहा है कि एक हिंदुस्तानी स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सल ने हिंदुस्तान का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई कामयाबी के साथ लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कुछ ही दिन कबल हमारे स्टार्टअप इंडिया के 9 साल मुकम्मल हुए हैं। हमारा स्टार्टअप कल्चर बड़े शहरों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जितने स्टार्टअप्स 9 साल में बने हैं उनमें से आधे से ज़्यादा टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। वज़ीर आज़म ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर याद करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी से जुड़ी गाथा में भी उनकी बहादुरी की झलक मिलती है। वाज़ेह है कि मन की बात प्रोग्राम की ये आज 118वीं कड़ी थी। अकीदतमंदों और तीर्थ यात्रियों समेत आज महाकुंभ नगर प्रयागराज में आकाशवाणी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुना गया। जनाब मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान महाकुंभ 2025 के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि इस मरतबा मुल्क इतने बड़े पैमाने पर कुंभ के डिजिटल फुटप्रिंट देख रहा है और कुंभ की ये आलमी मकबूलियत हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है। वाज़ेह है कि महाकुंभ नगर में अकीदतमंद आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को अवामी एड्रेस सिस्टम से लाइव सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल स्वामित्व स्कीम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से उत्तर प्रदेश के 45 लाख से ज़्यादा फैज़याब अफराद समेत 65 लाख से ज़्यादा लोगों को संपत्ति कार्ड सौंपे। इनमें रियासत के 29,000 से ज़्यादा गांव समेत 10 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के 50,000 से ज़्यादा गाँव के इमलाक मालिक शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने फैज़याब अफराद से मुज़ाकरात भी किया। उन्होंने कहा कि इमलाक के मुनासिब दस्तावेज़ात से बैंकों से कर्ज मिल पाएगा और गैर कानूनी तजावुज़ से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने इस दिन को देही मईशत के लिए तारीख़ी दिन करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कीम से देही ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी और गाँव तरक्की के मजबूत मरकज़ बनेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर असेंबली सीट पर ज़मीनी इंतखाब के लिए कल पर्चे नामजदगी की जांच की गई। जांच में 4 नामजदगियां रद्द कर दी गईं। अब सिर्फ 10 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में रह गए हैं। ज़मीनी इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। ज़मीनी इंतखाब के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को वोट शुमारी होगी। रियासत की दारुल हुकूमत लखनऊ और खरबो जवार के इलाकों में आज भी घना कोहरा छाया रहा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, हरदोई रोड, लखनऊ सीतापुर दिल्ली कौमी शाहराह समेत लखनऊ को दीगर अजला से जोड़ने वाले सभी शाहराहों पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। बदायूं में भी ज़बरदस्त कोहरा होने से ठंड में इजाफा हो गया है। दरियासना बनारस में दर्ज हरारत में गिरावट के साथ सर्द लहर और शदीद कोहरे का कहर जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 21 और
22 जनवरी को रियासत के मगरबी अजला में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।